हेलो एंड वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 की बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर। सो द स्नेक एंड द मिरर के जो राइटर है वो है वैकोम मोहम्मद बशीर। इन्होंने इस स्टोरी को मलयालम में लिखा था और वी अब्दुल्ला ने इस स्टोरी को मलयालम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक होम्योपैथी डॉक्टर है जो कुछ 3-4 लोगों के साथ ग्रुप में बैठे हुए हैं अपनी कहानी को सुनाने के लिए। तो वो तभी सभी से पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक फुल ब्लडेड कोबरा तुम्हारे किसी बॉडी के पार्ट में पूरा कॉइल करके, मतलब कुंडली मार के बैठ गया हो। सभी लोग ये क्वेश्चन सुन के बहुत ही चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। कि तभी डॉक्टर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं और वो कहते हैं कि गर्मी की रात थी, लगभग 10 बज रहे थे और वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस अपनी रूम जा रहे थे। ठीक है, वहां वो रूम का गेट खोलते हैं तो उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। बट ये साउंड जो थी वो उनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर थी, बिकॉज उनके घर में, ठीक है, अब चूहों का आना जाना लगा रहता था। ठीक है, उन्होंने टेबल पर पड़ी एक केरोसिन लैंप को जलाया और उनका रूम जो था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये छोटा सा रूम भाड़े पे लिया था अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। और उनकी अर्निंग जो थी वो काफी कम थी। उनके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज थे, कुछ शर्ट्स थे, कुछ धोतीज थी और एक ब्लैक कोट था। उन्होंने ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और बनियान उतारकर हैंगर में टांग दी। उन्होंने फिर खिड़कियां खोली। उनका घर यार्ड के पास ही था। उनके घर में छत पर टाइल्स लगी हुई थी और कोई भी सीलिंग नहीं थी, सिर्फ बीम थी जिससे चूहों का आना जाना लगा हुआ रहता था। फिर वो सोने जाने लगते हैं, बट उन्हें नींद नहीं आती, इसीलिए हवा खाने के लिए वो बाहर वरामदे में आते हैं। बट उन्हें वहां भी कोई भी हवा नहीं मिलता है, तो फिर वो वापस अपने रूम में जाकर चेयर में जाके बैठ जाते हैं और वो अपनी एक बुक निकालते हैं, मैटेरिया मेडिका, और टेबल पर रखकर पढ़ने लगते हैं कि टेबल पर रखी एक आईने में उनकी ध्यान जाती है। ठीक है, नजर जाती है। वो फिर उस आईने को देखने लगते हैं। फिर टेबल पर पड़ी वो एक कोम्ब को, कंघी को उठाते हैं और अपने बाल को संवारने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं कितना हैंडसम हूँ। ठीक है, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं डॉक्टर भी हूँ। वो खुद की ही तारीफ करने लगते हैं आईने में देख देख कर कि तभी फिर से वो आवाज ऊपर से आती है। वो इस आवाज को इग्नोर करते हैं। वो आईना देखते देखते एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि वो डेली शेव किया करेंगे और एक थिन मुस्टैच रखेंगे जिससे वो और ही ज्यादा हैंडसम दिखे। वो आईना देखते देखते एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि मैं डेली शेव करूंगा और एक थिन मुस्टैच रखूंगा। आफ्टर ऑल मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, ये तारीफ करते करते वो फिर से आईना देखने लगते हैं और स्माइल करते हैं। उन्हें अपनी ये स्माइल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फिर तभी वो एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लेते हैं कि मैं हमेशा अपने फेस पर ये स्माइल, ये अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा जिससे मैं और ज्यादा हैंडसम लगूं। आफ्टर ऑल मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कितना हैंडसम हूँ। ये सब वो सोचते रहते हैं कि तभी फिर से वही सेम आवाज आती है ऊपर से। वो इस आवाज को सुनकर चेयर से उठकर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें उनके दिमाग में एक लवली थॉट आता है। वो ये सोचने लगते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हों। ठीक है, उसके पास एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, गुड मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो ना मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कभी भी कोई अगर गलती करूंगा तो वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग ही नहीं पाएगी, दौड़ ही नहीं पाएगी मुझे पकड़ने के लिए। और ये सब यादों के, ये सब थॉट्स के साथ सोचकर वो वापस से चेयर पर बैठ जाते हैं। अब आवाजें आनी बंद हो गई थी कि तभी एक थर्ड साउंड करते हुए जोर से ऊपर से कुछ नीचे गिरता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरता है। वो अपने चेयर पे बैठे हुए थे और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं कि एक मोटा सांप आकर उनके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। वो काफी डर जाते हैं ये देखकर। ये बहुत ही सडनली हुआ, जैसे वो पीछे मुड़ते वैसे ही वो सांप आकर उनके शोल्डर पे बैठ जाता है। ना वो घबराए, ना वो चिल्लाए, ना वो कूदे, कुछ भी नहीं, कुछ भी करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला।
वो सांप मेरे शोल्डर से लेफ्ट आर्म के एल्बो तक लपेट कर कॉइल कर कर वो पूरा सांप बैठ गया। उसने अपना फन फैला दिया और वो मेरे से 3 से 4 इंचेस की दूरी पर ही था। मैं बिल्कुल ही पत्थर का बन गया, ठीक है। बस मेरा माइंड एक्टिव था, मैं बस भगवान को याद ही कर रहा था और मन में ही ओ गॉड लिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई गरम गरम चीज, कोई गरम गरम रॉड मेरे हाथ को धीरे धीरे मीन्स लपेट करके और ये क्रश कर रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, क्योंकि मैं जरा सा भी अगर हिलता तो वो सांप मुझे डस सकता था। मेरी मौत मेरे से 4 इंचेस की दूरी पर थी और वो ये सोचने लगते हैं कि अगर ये सांप मुझे काट लेता है तो मैं क्या मेडिसिन लूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे रूम में तो इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है। और वो यही सब सोचने लगते हैं, उनके दिमाग में ये सब थॉट्स आने लगते हैं कि तभी वो स्नेक जो है वो अपना फेस टर्न करता है मिरर की ओर, ठीक है, और उसे अपना रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिखता है और वो काफी ध्यान से उसे देखने लगता है। कि तभी ये सोचने लगते हैं कि ये जो सांप है ये मिरर में इतना गौर से देख रहा है, क्या ये भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है, क्या ये भी मुस्टैच ग्रो करने के बारे में सोच रहा है, आई शेडो लगाने के बारे में सोच रहा है, मस्करा या बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा है क्या। कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये स्नेक मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसने मेरे आर्म को छोड़कर मेरे गोद में आके बैठ गया, फिर गोद से ये टेबल पे जाके ये बैठ गया और मिरर के सामने बैठकर ये देखने लगा। तभी मेरे जान में जान आई, ठीक है, और मैं सांसें थाम कर चेयर से उठा और धीरे धीरे भागकर मैं रूम से बाहर बरामदे में गया और बरामदे से फिर यार्ड में गया और बस भागता ही गया। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं कि उन्हीं में से कोई एक डॉक्टर से ये सवाल करता है कि डॉक्टर क्या आपकी बीवी मोटी है? तो वो कहते हैं कि नहीं, भगवान की तो कुछ और ही इच्छा थी, मेरी बीवी तो बहुत ही पतली दुबली है और बहुत ही तेज भागती है। कि तभी दूसरे एक व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि क्या सांप भी आपके पीछे पीछे आ रहा था? तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने वापस पीछे पलट के नहीं देखा, मैं बस भागा और भागता ही रहा, तब तक भागता रहा जब तक मैं किसी एक फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। मैं पहुंचा वहां अपने फ्रेंड के यहाँ, फिर मैंने अपने बॉडी में पूरा तेल लगाया, मैंने नहाया और अपने कपड़े बदल लिए। फिर दूसरे दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ और 2 लोगों के साथ सुबह करीबन 8:30 बजे मैं अपने रूम में गया सारे सामान को हटाने के लिए। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो आधा से ज़्यादा सामान तो था ही नहीं, मीन्स उस घर में चोरी हो चुकी थी, ठीक है, सब चीज़ चोरी हो चुकी थी, कुछ सामान नहीं था, बट पूरी तरीके से चोरी नहीं हुई थी। वो चोर मेरी बेइज्जती करने के लिए एक चीज छोड़ गया था। तो इस कहानी के जो राइटर हैं वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो चीज क्या थी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी मैली बनियान, वो उसे छोड़ के चला गया था। और वो डॉक्टर ये बोलते हैं कि वो चोर कितना साफ सुथरा था कि वो ये मैली बनियान नहीं लेके गया। क्या होता, ले जाता, साबुन पानी से धो लेता और इसे यूज कर लेता। फिर वही वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने दूसरे दिन उस सांप को देखा दोबारा? तो वो बोलते हैं कि नहीं, उस दिन के बाद से मैंने उस सांप को दोबारा कभी नहीं देखा। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी फनी और इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको इस समरी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।